अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की ये वीडियो हमारी स्पेशली न्यू ट्रेडर्स के लिए जो कि मार्केट में इन हो रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमने अवॉइड करना है, फॉलो नहीं करना। वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देखते हैं। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एज अ न्यू ट्रेडर हमने कैसे स्टार्ट करना है और किस 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 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने ट्रेडिंग के सफ़र को लेके चलना है अपने साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे जो पहली चीज़ है मार्केट में जो कि हमें वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। हमने प्लेटफॉर्म कैसे चूज़ करना है, आ जाते हैं हम इधर। सबसे पहले जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो ब्रोकर होता है, वो हमने किस तरह से चूज़ करना है। सबसे पहले जो हमें प्रोवाइड मोर बेनिफिट्स, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा हो, हमने वो वाला ब्रोकर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंस्टेंट हमें विड्रा दे रहा हो, डिपॉजिट दे रहा हो, इजी वेरिफिकेशन। अब इजी वेरिफिकेशन में क्या आ रहा है कि अब काफ़ी जो ब्रोकर्स हैं उनकी हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं। मुझे क्लाइंट्स ने काफ़ी मैसेज कर रहे हैं कि ब्रोकर्स हैं, जब हम डिपॉजिट करते हैं हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है, हम कर चुके होते हैं, लेकिन जब हमें विड्रॉ का टाइम आता है तो हमारी वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाती है और अगेन दोबारा से वेरिफिकेशन मांग रहे होते हैं। और जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो रिजेक्ट कर देते हैं और जो हमारी पेमेंट्स होती हैं वो हमें नहीं दे रहे होते हैं। इसलिए आपने हमेशा वो ब्रोकर यूज़ करना है जो ट्रस्टेड हो और जो आपको इंस्टेंट विड्रा और डिपॉजिट दे रहा हो और जिनका सेपरेट्स भी लो हों, वो आपने यूज़ करना है। अब बेसिकली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक्सनेस का ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही एक अच्छा ब्रोकर है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से जाके इजीली अकाउंट्स बना सकते हैं। अब एक्सएम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी ट्राई कर रहा हूँ। मैंने अभी इसको प्रॉपर पूरे तरीके से इसको कंफर्म नहीं किया कि ये ब्रोकर कैसा है, विड्रा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी मैं जस्ट इसको यूज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं बता भी दूंगा, अगर अच्छा होगा तो आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ अभी मैं आपको एक्सएम का एडवाइस कर रहा हूँ, सॉरी एक्सनेस की एडवाइस कर रहा हूँ, उसको आप यूज़ करें। काफ़ी अच्छा ब्रोकर है। क्रिएट डेमो अकाउंट, ये इसी अभी हम नेक्स्ट जाकर इसको देखते हैं कि क्रिएट हमने डेमो अकाउंट कैसे यूज़ करना है। उसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें MT4 और MT5 के टूल्स का पता होना चाहिए। बेसिकली जो एज अ न्यू ट्रेडर आपकी एग्जीक्यूशन आनी चाहिए, क्लोजिंग आनी चाहिए, ट्रेंड लाइंस का यूज़ आना चाहिए, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का यूज़ होना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो बेसिक टूल्स हैं उनका हमें बेसिकली पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, इसको हम ड्रा करते हैं। ये एक हमारा ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के। ट्रेंड्स हम इस लाइन से ड्रा कर रहे होते हैं और ये भी हमारा एक ट्रेंड होता है। इनका आपको पता होना चाहिए जब आप मार्केट में वर्क कर रहे हो। ये हमारी सपोर्ट्स होती हैं, ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये जस्ट आपको ये लगाने की बात बाद में, लेकिन आपको जब बेसिकली आप एज अ न्यू ट्रेडर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। उसके अलावा बेसिक जो हमें ट्रेड हमने ओपन कैसे करनी है, क्लोज कैसे करनी है, टेक प्रॉफिट हम इधर से रखते हैं, सॉरी स्टॉप लॉस इधर से रखते हैं, टेक प्रॉफिट इधर से रखते हैं। ये हमारा वॉल्यूम है, लॉट साइज़ है और यहाँ से हम सेल एंड बाय कर रहे होते हैं मार्केट में। ये एक बेसिक से स्टेप्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टार्टिंग में। उसके अलावा अब हमारा तीसरा स्टेप्स है, उनको देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा, हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड को हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे ही हम मार्केट को देखें हमें ट्रेंड का पता चल जाए कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवे ट्रेंड है, इसका पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से यूज़ करना है और ट्रेंड लाइन को किस तरह से यूज़ करना है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्राफ है, इसको अभी हम रिमूव कर लेते हैं और इधर देखते हैं। अब मार्केट में हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो एक बैरिश ट्रेंड मार्केट में चल रही है, बैरिश ट्रेंड में। अब इसका पता कैसे चलना है हमें। सबसे पहले आप देखें मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना कर जाए। एक सिंपल सा मेथड है ये, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। इस तरह से मार्केट जब ट्रेंड बना रही होती है तो इसे हम एक बैरिश ट्रेंड बोलते हैं। और जो बुलिश ट्रेंड होता है वो उसमें मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इस तरह से मार्केट चल रही होती है बुलिश ट्रेंड में, इस तरह से। और जो साइड वे होता है उसमें मार्केट एक साइड को चल रही होती है,
साइडवे ट्रेंड रेंज में चल रही होती है मार्केट, ना अपर ट्रेंड में चल रही होती है और ना ही लोअर ट्रेंड में चल रही होती है, उसको हम एक साइडवे ट्रेंड बोल रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब हमें देखें, ट्रेंड हमने पहचान लिया कि ट्रेंड क्या, कौन सा ट्रेंड है ये। अब हमें पता चल गया कि ट्रेंड बेरिश ट्रेंड है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है, हाउ टू यूज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू यूज़ ट्रेंड लाइन। अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को किस तरह से यूज़ करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने जो ट्रेंड लाइंस हैं, ट्रेंड लाइंस को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अब पॉइंट्स को देख लें, मार्केट के जो मार्केट जो ट्रेंड को फॉलो करी उसके हाई पॉइंट्स हैं उनको देख लें। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ये वाले पॉइंट्स मार्केट में एक हाई लगा रहे हैं मार्केट को, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये मार्केट में लो लगा रहे हैं। इस तरह से मिनिमम आपके 3 पॉइंट्स जो होते हैं मार्केट के, 3 हाई या 3 लो जो ट्रेंड लाइंस हैं उनको हिट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से ये हमारे चार एक बहुत ही हमारा एक्यूरेट और कंफर्म हमारा ट्रेंड बन गया है कि मार्केट इधर से अब बाय निकले ही निकलेगी, क्योंकि बेरिश ट्रेंड है। इसमें हम सेल की ट्रेड्स को ज़्यादा सर्च आउट करेंगे, इसकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जस्ट मैं आपको अभी ट्रेंड लगाना सिखा रहा हूँ। उसके बाद हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए सबसे पहले आपको हम इधर से एक लाइन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है, आपने जूम आउट करना है, बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएँ तो आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें एक इस जगह पर सपोर्ट मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और एक हम इस जगह पर लगा लेते हैं जो कि हाई सपोर्ट है मार्केट, जिनके अंदर ये हमारी ऊपर वाली रेजिस्टेंस हो गई और नीचे वाली हमारी सपोर्ट बन गई। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें एक इस जगह पर सपोर्ट नज़र आ रही है मार्केट में। ये बेसिक है, आपके लिए बेसिक चीज़ें, ये आपको पता होना चाहिए जब आपने एज अ न्यू ये बहुत ही सिंपल सी कंसेप्चुअल हमारी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको आपने सीखना है। प्राइस एक्शन है सारा हमारा ये, और एक हमें इस जगह पर सपोर्ट भी मेरी है, रेजिस्टेंस भी मेरी है। इधर हमारी ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है और इधर हमारी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। ये अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी सीख ली, ट्रेंड लाइन भी सीख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट हमने क्या देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हमने क्या किन चीज़ों को देखना होता है, वो होता है नीड टू जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको आप देखें अपने। सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं यूरो यूएसडी का एक ग्राफ है। अब इसमें सबसे पहले हमने सिंपल आपका कॉन्सेप्ट्स मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर यूएसडी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हाई आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट जो यूएसडी की है वो सेल की तरफ आएगी, मार्केट वीक होगी यूएसडी की। अगर अनएम्प्लॉयमेंट लो आ रही है तो इसका मतलब है कि जो यूएसडी है वो हाई की तरफ जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये एक जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप क्लियर करें। फॉर एग्जांपल जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर लगी तो इसमें हमें पता था कि मार्केट जो ऑयल है उसकी प्राइस अब अप जाएंगी। अगर कोरोना आई थी तो इसमें हमें पता था कि मार्केट की जो प्राइस हैं यूएस ऑयल की वो सेल में आएगी। ये जस्ट सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपने फॉलो करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट एक सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको आप जब आपने क्लियर कर लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग इंशाल्लाह एक्यूरेसी की तरफ जाएगी। उसके बाद हमारे जो स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है वो हैं, सबसे पहले आपने क्रिएट डेमो अकाउंट। जब आप न्यू ट्रेडर होंगे आपने हमेशा डेमो अकाउंट से स्टार्टिंग करनी है, कभी भी आपने रियल अकाउंट से स्टार्टिंग नहीं करनी। डेमो अकाउंट में जो आपका मैक्सिमम बैलेंस होगा वो आप $1000 रखेंगे, इससे वो अबव नहीं रखेंगे। अगर अबव रखेंगे तो वो आपकी हैबिट को ख़राब करेगा, आपको फिर लालच आएगी और आप रियल अकाउंट में भी इसी तरह से करेंगे। तो आपने जस्ट आपने $1000 के डॉलर से आपने स्टार्टिंग करनी है, और आपने कभी भी रियल अकाउंट को यूज़ नहीं करना स्टार्टिंग में। 3 से 4 मंथ जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आप रियल अकाउंट में स्टार्टिंग करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो उसकी आपको रीज़न पता होनी चाहिए। अगर हम यूरो यूएसडी में ट्रेड ले रहे हैं तो आपको रीज़न पता होनी चाहिए कि मैं बाय क्यों कर रहा हूँ, फंडामेंटली और टेक्निकली भी। अगर हम टेक्निकली कर रहे हैं तो हमें पता है कि मार्केट का एक ट्रेंड कंप्लीट हो रहा है, हमारी सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है। अगर हम फंडामेंटली करें तो उनकी कौन कौन से इम्पैक्ट आ रहे हैं न्यूज़ के, उनको देखते हुए कर लें। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, तब आप ट्रेड करें, अदरवाइज़ आप ट्रेड ना करें। जब आपको पता होगा कि मार्केट में
कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रही है मार्केट। आपको मैंने पहले भी बताया था, जो कि हमारी फंडामेंटल्स होती हैं वो हमारी मार्केट को चला रही होती हैं, और जो टेक्निकल्स होती हैं वो आपको पॉइंट्स बता रही होती हैं कहाँ से हमने ट्रेड्स को लेना है और कौन सी जगह पर हमने ट्रेड को क्लोज करना है। इसलिए आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए जब भी आप मार्केट में ट्रेड को ओपन करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जब भी आपने सारी ट्रेड ढूंढनी है तो वो आपने मार्केट के ट्रेंड के अंदर ढूंढनी, कभी भी उसके ऑपोजिट ट्रेंड में नहीं ढूंढनी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट एक सेल ट्रेंड को फॉलो कर रही है तो ये देखें, सबसे पहले एक ट्रेंड को ड्रा करते हैं। अब ये एक हमारा सेल ट्रेंड चल रहा है मार्केट। अब इसके अंदर अंदर हम ट्रेड को अपनी को सेल अपॉर्चुनिटी या बाय अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट इस जगह से आई थी तो हमने एक हमारा ट्रेंड सेल का है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा मैक्सिमम तलाश करेंगे बनिस्बत बाय की अपॉर्चुनिटी को आप जितना कम तलाश करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा ट्रेंड के मुताबिक। अगर बाय का ट्रेंड होगा, बुलिश ट्रेंड होगा तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा तलाश करेंगे। अगर सेल का ट्रेंड है तो हम इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा तलाश करेंगे। बाय की अपॉर्चुनिटी को आप कम करें इसमें, जैसा ये हमारा बेरिश ट्रेंड है तो इसमें हम सेल की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम ज़्यादा तलाश करना चाहिए हमें। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, जब भी आपकी ट्रेड एक लॉस की तरफ जाए तो आपने कभी भी पैनिक नहीं होना, कोई मसला नहीं है। ट्रेंड जैसे मार्केट आपकी जा रही, सबसे पहले तो आप यूज़ करें एसल यूज़ करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एसल यूज़ नहीं कर रहे तो आपको मार्केट के लेवल्स का पता होना चाहिए कि मार्केट के लेवल्स क्या हैं। जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि मार्केट के लेवल्स क्या होते हैं, कौन कौन से लेवल से हमने ट्रेड को दोबारा एंट्री लेनी है और कौन कौन से जगह से हमने क्लोजिंग करनी है ट्रेड में। वो आपको जस्ट जब आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा तब आपको पता चलेगा। अब ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें आपने पैनिक नहीं होना जब भी आप ट्रेड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। अगर आप एसल को यूज़ नहीं कर रहे तो आपका नेक्स्ट पॉइंट का लेवल्स का पता होना चाहिए, मार्केट में लेवल्स चल क्या रहे हैं, उनके थ्रू आप दोबारा से मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। जी, ये हमारे कुछ स्टेप्स थे। उम्मीद करता हूँ आपकी इनकी समझ आ गई होगी। न्यू ट्रेडर्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमें स्टार्टिंग बता दें कि हम स्टार्ट किस तरह से करें जो हम लॉस से भी बच जाएं और हमारी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस वो भी इंक्रीज़ हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।